हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव। और आज हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम शुरू कर रहे हैं न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो एडम थे उन्होंने जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो कि वर्नाकुलर सिस्टम था, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट देखे थे। जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड फ़ी नहीं है, रेगुलर क्लासेस नहीं है, सेपरेट बेंचेस नहीं हैं, सेपरेट क्लासेस नहीं हैं, सेपरेट बिल्डिंग्स नहीं हैं और सेपरेट चेयर्स भी नहीं हैं। जो टीचर्स हैं वो वही पढ़ाते हैं जो उनको बच्चों के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग लगता है। तो इसके बाद जो है कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर 1854, द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections। कहते हैं 1854 के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि इंडिया में जो वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए जाएं, जिससे कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव कर कर अच्छा बनाया जाए। और ऐसा कैसे कर सकते थे, इसके लिए उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया ऑर्डर विद इन द सिस्टम। इसमें उन्होंने रूटीन्स इम्पोज करना शुरू कर दिए, इस्टेब्लिश किए इन्होंने रूल्स और इंश्योर किया रेगुलर इंस्पेक्शंस को। कंपनी अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। उस समय पर कंपनी ने नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट करना शुरू कर दिया, जिनको इंचार्ज बनाया गया कम से कम 4 से 5 स्कूल्स का। टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स। अब जो टीचिंग थी वो टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड हो गई, और जो लर्निंग थी वो बीच बीच में जो है टेस्ट की जाने लगी थी थ्रू सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू जो लर्निंग है उसको जो है टेस्ट किया जाता था। स्टूडेंट्स टू पे आर रेगुलर फीस। स्टूडेंट्स को रेगुलर फ़ी पे करने के लिए कहा जाने लगा था। आस्क टू अटेंड रेगुलर क्लासेस, और उनसे कहा जाता था कि वो रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें। सिट ऑन फिक्स असेट्स, किसी फिक्स असेट्स या सीट पर वो बैठें और अवे करें न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन को। जो नए रूल्स बनाए गए हैं अनुशासन के लिए, उनको वो फॉलो करें। इस नेक्स्ट आके कह रहे हैं द पाठशालाज विच एक्सेप्ट द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। जिन पाठशालाओं ने उस समय पर इन नए रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, उनको गवर्नमेंट के थ्रू जो है बहुत सारी ग्रांट्स दी गई उन स्कूल्स को सपोर्ट करने के लिए, उन पाठशाला को सपोर्ट करने के लिए। न्यू रूल्स हैड सम कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो नए रूल्स आए, इन नए रूल्स की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल रहे थे। स्टूडेंट्स हैव टू अटेंड स्कूल रेगुलरली इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। स्टूडेंट्स को स्कूल से रेगुलरली अटेंड करने के लिए कहा जा रहा था हार्वेस्ट टाइम के समय पर भी, यानी फसलों के कटने के समय भी, फसलों के पकने कटने के समय पर भी उनको रेगुलर स्कूल्स को अटेंड करने के लिए कहा जा रहा था। इन एबिलिटी टू अटेंड स्कूल सीन एज इनडिसिप्लिन। और जो बच्चे उस समय पर स्कूल्स को अटेंड नहीं कर पा रहे थे या फिर एबल नहीं थे स्कूल को अटेंड करने में रेगुलरली, तो उसको इनडिसिप्लिन माना जा रहा था और एज ए एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न। और ये मानता था कि हाँ, कि इनके पास डिज़ायर नहीं है लर्न करने की, और ये इसका प्रतीक माना जाने लगा था। अब ये जो नया एजुकेशन सिस्टम था, इसका एजेंडा क्या था उस समय पर? द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, हम जरा इसकी बात करेंगे। सम इंडियंस impressed with the development in Europe felt that Western education would help to modernize India। कुछ भारतीय जो थे वो इम्प्रेस्ड थे डेवलपमेंट जो हो रहा था यूरोप में, और उसको देखते हुए उन्होंने ये फील किया था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हेल्प करेगी इंडिया को मॉडर्नाइज करने में। ह्यूज कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड ऑन एजुकेशन टू इस्टेब्लिश मोर स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता, कैपिटल लगाया जा रहा था एजुकेशन के ऊपर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया जा सके, कॉलेज यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके। महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर
रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट। अब बात कर रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस। एक टॉपिक है कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने क्या हमें गुलाम बना लिया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी अर्ज डैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी ने ये कहा कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है ये इंडियंस के माइंड में सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी क्रिएट कर रहा है, जिससे कि जो भारतीय हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनके अंदर ये हीन भावना आ रही है कि हम जो हैं, जो वेस्टर्न हैं, जो वेस्टर्न पीपल्स हैं, उनके मुकाबले पिछड़े हुए हैं, उनके मुकाबले हम कुछ भी नहीं हैं। इट वॉज सिंफुल एंड इट इंस्लेव्ड इंडियंस। ये सिंफुल है और ये भारतीयों को गुलाम बना रही है। इट कास्ट एन एविल स्पेल ऑन देम। ये एविल स्पेल कास्ट कर रही है इन सभी लोगों के ऊपर। Moreover, it destroyed the pride Indians had in their own culture। और इसके साथ साथ ये डिस्ट्रॉय कर रही है प्राइड इंडियंस जो उनके पास अपना खुद का कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये सब महात्मा गांधी ने उस समय पर कहा था। महात्मा गांधी wanted an education that would help Indians to recover their sense or dignity and self-respect। महात्मा गांधी चाहते थे कि एजुकेशन ऐसी हो जो भारतीयों को हेल्प करे रिकवर करने में उनके सेंस को, उनके सम्मान को और उनकी रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को और उनकी डिग्निटी को। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इंडियन लैंग्वेजेस आर टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग एंड द मीन्स टू डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल। महात्मा गांधी के हिसाब से भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए मीडियम ऑफ टीचिंग के लिए और मीन्स के रूप में, जिससे कि हम डेवलप कर सके पर्सन के माइंड को और उसके सोल को। ऐसा महात्मा गांधी ने उसमें पर कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए भारतीयों को टीचिंग करने के लिए और इसके साथ साथ जो पर्सन्स हैं उनके माइंड और उनके सोल को डेवलप करने में। महात्मा गांधी ऑन वेस्टर्न एजुकेशन सेड। महात्मा गांधी ने पश्चिमी जो शिक्षा है उसके ऊपर कहा था, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज, वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रेदर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। कह रहे हैं जो महात्मा गांधी ने कहा उसमें वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में कि इनका जो मेन फोकस है वो रीडिंग और राइटिंग पर होता है ओरल लैंग्वेज के, ओरल नॉलेज के मुकाबले, और इसके साथ साथ ये वैल्यू करता है टेक्स्ट को, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज को। अब ये तो थे गांधी जी के व्यूज़। उसके बाद हमने कहा टैगोर ने भी जो है विरोध किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या कहना था ज़रा उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। टैगोर्स अबाउट ऑफ पीस। रविंद्रनाथ टैगोर स्टेटेड शांति निकेतन इन 1901। कह रहे हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो शांति निकेतन में 1901 में थे। टैगोर एज अ चाइल्ड हेटेड गोइंग टू स्कूल। टैगोर जब वो बच्चे थे तो वो भी जो है नफरत किया करते थे स्कूल जाने से। एज ही डिस्क्राइब स्कूल एज अ प्रिजन, क्योंकि वो स्कूल को जेल की तरह मानते थे। ही सेड ही कुड नेवर डू वट ही फेल्ट लाइक डूइंग इन स्कूल। वह कुछ भी नहीं करेंगे जो उन्हें लगता है कि स्कूल में करना चाहिए, वो नहीं करेंगे। ही वॉन्टेड टू सेट अप स्कूल्स वेयर चिल्ड्रन वर हैप्पी। वो चाहते थे स्कूल्स को सेटअप करना वहाँ पर जहाँ पर बच्चे खुश रहें। वेयर दे कुड बी फ्री, जहाँ पर बच्चे बिल्कुल भी फ्री रहें। एंड क्रिएटिव, जहाँ पर बच्चे क्रिएटिव हों। वे द चाइल्ड वॉज एबल टू एक्सप्लोर देयर ऑन थाट्स एंड डिज़ायर, जहाँ पर बच्चा खुद अपने थॉट्स, अपनी डिज़ायर्स को एक्सप्लोर कर सके। ही फेल्ट डैट चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। उनका ये महसूस करना था कि बच्चे जो बचपन होता है ये टाइम होता है सेल्फ लर्निंग का। तो हम कह सकते हैं जब वो बच्चे थे तो वो खुद नफ़रत किया करते थे स्कूल जाने से। उनका ये कहना था कि वो कभी भी जो है स्कूल जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, और स्कूल में वो जा कभी ऐसा कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो लगता है उनके हाँ नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करेंगे वो। और इसीलिए वो चाहते थे कि स्कूल्स जो हैं ऐसी जगह पर खोले जाए जहाँ पर बच्चे खुश रहें, जहाँ पर बच्चे फ्री रहें,
क्रिएटिव बने और एबल हों एक्सप्लोर करने में अपने खुद के थॉट्स, अपनी खुद की डिज़ायर्स को। इसके साथ साथ उनका ये भी मानना था कि बच्चों का जो बचपन है वो एक ऐसा समय होता है जहाँ पर सेल्फ लर्निंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ही emphasized the needs to teach science and technology at शांति निकेतन along with art, music and dance। वह फोकस कर रहे थे, वो एम्फेसाइज कर रहे थे कि ज़रूरत है साइंस और टेक्नोलॉजी को टीच करने की शांति निकेतन पर, और वो भी किसके साथ में, आर्ट, म्यूज़िक और डांस के साथ में। यानी कि आर्ट, म्यूज़िक, डांस के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी को भी बच्चों को पढ़ना चाहिए, इस पर उनको जो है एम्फेसाइज था। अकॉर्डिंग टू हिम, क्रिएटिव लर्निंग बी एनकरेज्ड ओनली विद इन नेचुरल इन्वायरमेंट। उनके हिसाब से जो क्रिएटिव लर्निंग है वो एनकरेज की जा सकती है सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट में ही। हैंस ज़रूरत है सेटअप, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल्स को सेटअप हिज स्कूल, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल को 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में सेटअप किया था। ही सॉ इट एज अबोर्ड ऑफ पीस। उन्होंने इसको एक शांति के केंद्र के रूप में देखा था। वेयर लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर, जहाँ पर बच्चे हार्मनी के साथ नेचर में रह सकें। ये कह सकते हैं जहाँ पर पीपल्स जो है हार्मनी विद लिविंग विद नेचर के साथ रह सकें। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, बच्चे जो हैं अपनी खुद की क्रिएटिविटी को कल्टिवेट कर सकें। अब हम आगे देखें डिफरेंस क्या था दोनों के व्यूज़ में। डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशनल व्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों के व्यूज़ में डिफरेंसेस क्या थे। अब हम जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी थॉट दैट द वेस्टर्न एजुकेशन वॉज हैम्परिंग द इंडियन कल्चर। महात्मा गांधी का ये कहना था, ये विचार था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भारतीय कल्चर को हैम्पर्ड कर रही है। ही ऑल्सो फेल्ट दैट द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन कुड मॉडर्नाइज द इंडियन पीपल बट कुड नॉट एजुकेट देम। उन्होंने ये कह रहे हैं कि गांधी जी का ये भी महसूस करना था कि जो आइडिया है वेस्टर्न एजुकेशन का वो भारतीयों को मॉडर्नाइज तो कर सकता है लेकिन भारतीय लोगों को एजुकेट नहीं कर सकता। जबकि अगर हम बात करें टैगोर की, टैगोर वांटेड टू कंबाइन द गुड एस्पेक्ट ऑफ इट विद द इंडियन ट्रेडिशंस। टैगोर का ये मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन के जो गुड एस्पेक्ट्स हैं उनको इंडियन ट्रेडिशंस के साथ कंबाइन कर देना चाहिए। ही रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वांटेड टू प्रमोट देम अलॉन्ग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस एट शांति निकेतन। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया साइंस और टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को और वो चाहते थे कि वो प्रमोट करें साइंस और टेक्नोलॉजी को अलॉन्ग विद आर्ट, म्यूजिक एंड डांस एट शांति निकेतन। शांति निकेतन में वो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बच्चों को आर्ट, म्यूज़िक और डांस भी सिखाएं और उसकी नॉलेज दें। तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि जो टैगोर थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ म्यूज़िक, आर्ट और डांस को भी बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन हो लेकिन इसके गुड एस्पेक्ट्स जो हैं इंडियन सोसाइटी में दिए जाएं या उसको फॉलो किया जाए इंडियन सोसाइटी के, या इंडियन सोसाइटी में उनको एजुकेट किया जाए। जबकि महात्मा गांधी जो है पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन के विरोधी थे, अपोज कर रहे थे उसका। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें जो है क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप लोगों से। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।